आज हम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यानी जीसीपी पर थोड़ी बात कर रहे हैं। हमारे पास गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म एक व्यापक मार्गदर्शिका लेख के कुछ हिस्से हैं जिनमें बेसिक से लेके एडवांस तक की जानकारी है। हमारा मकसद है जीसीपी की जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझना। ये है क्या, कौन सी सर्विसेज खास हैं और ये किसके काम आ सकती हैं। और हाँ, एक अच्छी बात यह भी है कि नए यूजर्स को शुरू करने के लिए $300 का क्रेडिट मिलता है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। जीसीपी आखिर है क्या और इसकी कहानी कहां से शुरू हुई? बिल्कुल। जीसीपी गूगल का क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। 2008 में शुरू हुआ था और ये खास तौर पर अपने डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज और काफी किफायती स्टोरेज के लिए जाना जाता है। अच्छा। इसकी सबसे बड़ी खासियत है पे एज यू गो मॉडल। मतलब आप जितना इस्तेमाल करेंगे बस उतना ही पैसा देंगे। अच्छा, तो अगर कोई आज ही इसे ट्राई करना चाहे तो शुरुआत कैसे होगी? मुश्किल तो नहीं है? नहीं, काफी सीधा है। बस एक गूगल अकाउंट चाहिए और आप cloud.google.com पर जाके सेटअप कर सकते हैं। ओके। और जैसा आपने बताया, वो $300 का क्रेडिट मिलता है 90 दिनों के लिए। तो सर्विसेज को बिना किसी शुरुआती खर्चे के आजमाने का ये बहुत अच्छा मौका है। हाँ, ये तो बढ़िया है। और जीसीपी में सब कुछ प्रोजेक्ट्स में ऑर्गेनाइज होता है। इससे रिसोर्सेज मैनेज करना, बिलिंग देखना सब आसान हो जाता है। समझ गया। तो ठीक है, प्रोजेक्ट बना लिया। अब वो कौन सी मुख्य सर्विसेज हैं जो एक बिगिनर के लिए जानना जरूरी है? देखिए, शुरुआती लोगों के लिए मैं कहूँगी 4 मुख्य सर्विसेज हैं। पहली, कंप्यूट इंजन। कंप्यूट इंजन? हाँ। ये वर्चुअल मशीन यानी वीएम्स देता है। मतलब जैसे आपका अपना वर्चुअल सर्वर। जी। इस पर पूरा कंट्रोल होता है। जैसे वर्डप्रेस साइट होस्ट करनी हो तो? हाँ, बिल्कुल, उसके लिए कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कंट्रोल के साथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी आती है, ये ध्यान रखना होता है। दूसरी है क्लाउड स्टोरेज। ये फाइल्स, तस्वीरों जैसे असंरचित डेटा के लिए है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज है ये। अच्छा, फाइल्स वगैरह के लिए? जी। इसमें अलग अलग स्टोरेज क्लासें हैं, जैसे स्टैंडर्ड, आर्काइव वगैरह। और सही क्लास चुनना जरूरी है, इससे काफी बचत हो सकती है। ये एक जरूरी बेस्ट प्रैक्टिस भी है, कह सकते हैं। और बाकी 2 कौन सी थी? तीसरी है क्लाउड एसक्यूएल। ये माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस, एसक्यूएल सर्वर जैसे रिलेशनल डेटाबेस के लिए है। और ये पूरी तरह से मैनेज्ड सर्विस है। मैनेज्ड मतलब? गूगल पैचिंग, बैकअप्स, अपडेट्स ये सब खुद संभालता है। तो डेवलपर्स अपने ऐप पर ज्यादा फोकस कर पाते हैं। और चौथी है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड यानी वीपीसी। ये आपके जीसीपी रिसोर्सेज के लिए एक तरह का सुरक्षित प्राइवेट नेटवर्क बना देता है। अच्छा, ताकि वो इंटरनेट से सीधे एक्सपोज ना हो। बिल्कुल ठीक है। ये तो हो गई बेसिक सर्विसेज। अब मान लीजिए किसी को अपना ऐप स्केल करना है या शायद कंटेनर्स यूज करने हैं, तो इंटरमीडिएट लेवल पर कौन सी सर्विसेज काम आती हैं? हाँ, यहाँ पर चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। देखिए, 2 मुख्य विकल्प हैं, ऐप इंजन और क्यूबरनेटिस इंजन, जिसे जीकेई कहते हैं। ऐप इंजन और जीकेई, ठीक है। ऐप इंजन एक पास है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसमें आप बस अपना कोड डालते हैं और गूगल स्केलिंग, पैचिंग वो सब संभाल लेता है। काफी आसान। दूसरी तरफ है जीकेई यानी मैनेज्ड क्यूबरनेटिस सर्विस। ये थोड़ा ज्यादा कंट्रोल देता है। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के लिए ये बहुत बढ़िया है। अच्छा, माइक्रो सर्विसेज के लिए? जी। जीकेई ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, पर हाँ, इसे मैनेज करना ऐप इंजन से थोड़ा ज्यादा जटिल है। तो ये एक ट्रेड ऑफ है जो समझना जरूरी है। और आजकल सर्वरलेस की भी बहुत बात होती है, उसके लिए जीसीपी में क्या है? हाँ, सर्वरलेस के लिए क्लाउड फंक्शंस है। इसमें आपको सर्वर मैनेज ही नहीं करना पड़ता। आपका कोड किसी इवेंट के जवाब में अपने आप चलता है। इवेंट मतलब जैसे कोई फाइल अपलोड हुई? हाँ, बिल्कुल। जैसे फाइल अपलोड हुई या डेटाबेस में कुछ बदला, और आप सिर्फ उतने ही समय का पैसा देते हैं जितने समय कोड चला। इंटरेस्टिंग। और डेटा एनालिसिस के लिए बिग क्वेरी है। ये एक सर्वर रहित बेहद पावरफुल डेटा वेयरहाउस है। बड़े से बड़े डेटा सेट को तेजी से एनालाइज कर सकता है। जैसे मान लीजिए सेल्स डेटा का एनालिसिस करना हो। समझ गया। और फिर एडवांस यूजर्स के लिए, खासकर अगर कोई एएमएल में काम कर रहा हो? देखिए, जीसीपी की एआईएमएल क्षमताएं तो काफी मजबूत है। वर्टेक्स एआई इनका मुख्य प्लेटफॉर्म है। वर्टेक्स एआई? हाँ, ये मशीन लर्निंग मॉडल बनाने, डिप्लॉय करने, मैनेज करने सबके लिए एक इंटीग्रेटेड जगह है। इसकी खास बात है ऑटो एमएल। ऑटो एमएल? जी,
ऑटो एमएल से वो लोग भी एआई मॉडल बना सकते हैं जिन्हें कोडिंग का बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। और अब तो इसमें जेमिनाई जैसे पावरफुल जेनरेटिव एआई मॉडल भी इंटीग्रेटेड हैं। वाह। इसके अलावा खास ज़रूरतों के लिए क्लाउड बिग टेबल भी है, जो बड़े पैमाने पर NoSQL डेटाबेस है, और क्लाउड स्पैनर भी, जो ग्लोबल स्केल पर काम करने वाला रिलेशनल डेटाबेस है। और हाँ, सुरक्षा के लिए क्लाउड आर्मर है, DDoS हमलों से बचाने के लिए, और हाइब्रिड क्लाउड के लिए क्लाउड इंटरकनेक्ट जैसी सर्विसेज भी हैं। तो मतलब काफी कुछ है इसमें। लेकिन ये सब जानने का फायदा क्या है? मतलब ये टेक्नोलॉजी किसके काम आ सकती है? देखिए, GCP बहुत वर्सेटाइल है। स्टार्टअप्स इसका इस्तेमाल करके तेजी से अपने एप्स स्केल कर सकते हैं। बड़ी कंपनियां इसके ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा फीचर्स का फायदा उठा सकती हैं। और डेवलपर्स के लिए तो सर्वरलेस, AML, डेटा एनालिटिक्स जैसी मॉडर्न क्षमताएं हैं ही। और सीखने के लिए? सीखने के लिए भी काफ़ी रिसोर्सेज हैं। गूगल क्लाउड स्किल्स बूस्ट है, कोर्सेरा पर कोर्सेज हैं, और क्लाउड डिजिटल लीडर जैसे सर्टिफिकेशंस भी हैं। संक्षेप में कहूँ तो GCP की असली ताकत उसके डेटा और AML सर्विसेज के इंटीग्रेशन में है। यही चीज़ इसे आजकल के कई सारे एप्लीकेशन डेवलपमेंट और डेटा एनालिसिस के कामों के लिए एक बहुत शक्तिशाली विकल्प बनाती है। तो कुल मिला के गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म एक बेहद लचीला और कहना चाहिए शक्तिशाली मंच है। मतलब सिंपल वेबसाइट होस्टिंग से लेकर कॉम्प्लेक्स AI और बिग डेटा एनालिसिस तक सब कुछ संभाल सकता है। बिल्कुल। और एक सोचने वाली बात ये भी है कि जिस तरह क्लाउड टेक्नोलॉजी और AI जैसे जेमिनाई लगातार विकसित हो रहे हैं, भविष्य में कौन सी नई क्षमताएं सामने आ सकती हैं, और इन उपकरणों को आज समझना किसी को कल के इनोवेशन और अवसरों के लिए कैसे तैयार कर सकता है, ये सवाल हमें सोचना चाहिए। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।